बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर हैं। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो आपकी और आपके अहल खाना की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं आपके घरों के अंदर। ये जो हकीकत है ये इस कदर कड़वी और सच पर मबनी है कि ये मरीज़ों को हस्पताल की दहलीज तक ले आती है। उस वक्त हम बेबस खड़े होते हैं और हम कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा। अगर आपको के घर में भी शुगर का मरीज़ है तो आप ये बात गौर से सुने और इसको अज़बर कर लें। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि दिल के दौरे की सबसे मेन अलामत क्या है, तो 90% से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब छाती में दर्द। छाती में दर्द ही मेन अलामत होती है दिल के अटैक की, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छाती में दर्द सिर्फ एक वजह है दिल के अटैक की। इसके अलावा हज़ारों ऐसी वजह हैं दिल की जो दिल के अटैक का सबब होती हैं, जिसमें से एक वजह सिर्फ मामूली सी घबराहट, बेचैनी, पसीना आना और जिस्म में कपकपाहट और हल्का सा सीने पे बोझ या जलन। ये अलामात किन मरीज़ों में आती हैं? ये अलामात उन मरीज़ों में आती हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं। ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों को जब भी ये अलामात आती हैं घर पर, तो क्योंकि दर्द का एहसास वैसा नहीं होता शिद्दत वाला जैसा कि आम मरीज़ों में होता है, तो वो इस तरह की अलामात को बर्दाश्त कर जाते हैं। वो बर्दाश्त करके इसको गैस समझते लेते हैं। पिछले दिनों एक मरीज़ आया हमारे पास, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना हल्की सी सीने में घबराहट और ऐसे बेचैनी सी है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ बाहर आ जाएगा ना मुंह के ज़रिए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपको शुगर है? तो उन्होंने मुझे बताया हाँ जी डॉक्टर साहब मुझे शुगर है। जब मरीज़ बताता है ना कि मैं शुगर है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ में हमने सरप्राइजेज़ देखे हुए हैं। ऐसे ऐसे सरप्राइजेज़ देखे हुए हैं कि हम उनको तसल्ली किए बगैर जाने नहीं देते। इसलिए मैंने सबसे पहले उनकी ईसीजी करने का कहा। ईसीजी जब मैंने चेक की तो उनको दिल का अटैक था। इतनी मामूली सी अलामात पर भी दिल का अटैक बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ शुगर वाले मरीज़ों में ये चीज़ पॉसिबल है। जब हमने उनको एडमिट किया तो वो मेंटली विलिंग ही नहीं थे, वो डिनाइल में चले गए। वो डिनाइल में क्यों चले गए? क्योंकि अलामात ही दिल वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें दिल का मसला लग तो नहीं रहा, हमें मैदे का मसला लग रहा है, तो आप हमें क्यों एडमिट कर रहे हैं दिल के वार्ड के अंदर? हमारा तो मसला दिल का नहीं लग रहा, हम तो सिर्फ तसल्ली कराने के लिए आए थे। तो मैंने उन्हें बताया कि तसल्ली नहीं है, इसलिए तो एडमिट कर रहा हूँ आप सब लोग। लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर साहब बाहर कहीं ना प्राइवेट चेक करवाना चाह रहे हैं, तसल्ली कराना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा बेशक मरीज़ आपका है, आप बेशक कहीं भी ले जाएं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। फिर भी वो ज़िद पकड़ी उन्होंने और ले गए मरीज़ को। 10-15 मिनट के बाद जिस डॉक्टर साहब के पास वो गए चेक कराने, उन्होंने फिर भी हमारे पास भेज दिया दोबारा एडमिट कराने के लिए। तो 90% मरीज़ डिनाइल का शिकार हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि मरीज़ों में, शुगर वाले मरीज़ों में अलामात ही ऐसी नहीं होती। वो मामूली की अलामात के साथ आए और दिल का अटैक था जो पिछले 2 दिनों से चल रहा था। और आम तौर पर अगर आप सीसीयू में नज़र दौड़ाएं तो सीसीयू के अंदर जो दिल के अटैक वाले मरीज़ जो 2 से 3 दिन के बाद हस्पताल में आकर दाखिल होते हैं, जो कि फ़ौरन नहीं पहुंच पाते दिल के अटैक के साथ, तो वो 90% शुगर के मरीज़ होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी अलामात निगलेक्ट होती रहती हैं, उनको पता नहीं लगता। वो इसको गैस समझते रहते हैं, कोई कब्ज़ समझता रहता है, कोई पट्ठों का दर्द समझता रहता है। तो इस वजह से उनका हस्पताल के अंदर पहुंच बहुत लेट होती है आम मरीज़ों की निस्बत। तो उनमें ज़्यादातर मरीज़ शुगर के मरीज़ होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शुगर के मरीज़ों के अंदर ये अलामात कम क्यों होती हैं बाकियों की निस्बत? ये समझने की बात है। और ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि शुगर के मरीज़ों के अंदर आपके जिस्म का असाबी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इस असाबी सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से दर्द के जो सिग्नल असाबी निज़ाम के ज़रिए दिमाग को जाते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं।
جو جسم عام بندے کا دردوں کا سگنل دیتا ہے دماغ کو، وہ شوگر والے مریضوں کا یہ سسٹم جب کمزور ہو جاتا ہے تو درد کے جو سگنل دماغ کو جانے ہوتے ہیں وہ سگنل کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ سگنل جا ہی نہیں پاتے دماغ کو، اس لیے مریض کو دردوں کی شدت کا احساس بہت کم ہوتا ہے اور مریض ہلکی پھلکی سی علامات لے کے پھرتا رہتا ہے۔ لیکن جب معاملات سیریس ہوتے ہیں اور مریض کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہسپتال کی طرف بھاگتے ہیں، اور 70-80% مریض شوگر والے تب ریسیو ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر جب ان کی حالت بگڑ گئی ہوتی ہے، جب بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے پیشنٹس کا۔ اس لیے میں ہمیشہ شوگر والے مریضوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو اگر ایسی ہلکی پھلکی علامات محسوس ہوتی ہیں جیسے پسینہ آنا، گھبراہٹ محسوس ہونا، چھاتی پہ ہلکا پھلکا سا بوجھ، یا معدے والی جگہ پہ کوئی درد یا جلن کا احساس چھاتی کے اندر، تو ان علامات کو اگنور نہیں کرنا۔ آپ سب لوگوں نے فوراً سے دل کے ڈاکٹر سے ایک دفعہ تسلی ضرور کروانی ہے آپ نے، کیونکہ پھر یہ مسئلہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا آج کا سب سے ضروری پیغام ہی یہی ہے کہ شوگر والے مریضوں کو شوگر اپنی کنٹرول کرنی ہے۔ شوگر جب آپ لوگ کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کے جسم کے اندر شوگر کی وجہ سے دل کی شریانوں میں بندش شروع ہو جاتی ہے۔ مریضوں میں انجائنا ہوتا ہے لیکن وہ علامات کو بھی اگنور کرتے رہتے ہیں، اور انجائنا اگنور کرنے کی وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور اس کی شدت بھی اتنی نہیں ہوتی جتنا باقی مریضوں کو ہوتی ہے۔ تو شوگر والے مریض سب سے پہلے نمبر پہ تو شوگر کنٹرول کریں اپنی، کیونکہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی دماغ کی شریانیں بھی بند کرتی ہے، آپ کی دل کی شریانیں بھی بند کرتی ہے، آپ کی آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے، آپ کے اعصابی سسٹم کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ اندر ہی اندر آپ کو کھائے جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ ہاسپٹل آ کر لینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ شوگر کنٹرول کرنا تب زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے جب آپ کو دل کی علامات نہ ہوں، آپ کو فالج نہ ہو، آپ کا اعصابی سسٹم بالکل ٹھیک ہو۔ یہ ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہی شوگر کنٹرول کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ شوگر والے مریض ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی شوگر بغیر دوائیوں اور گولیوں کے کنٹرول نہیں ہوگی۔ اگر آپ دیسی یا حکیم کی میڈیکیشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کا ایک نہ ایک دن ٹھکانہ سی سی یو ضرور ہونا ہے، یہ بات میری یاد رکھیں۔ تب آ کے آپ شوگر کی دوائیاں اور انسولین لگواتے ہیں مجبوراً، لیکن اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک عام مریض کو ہوتا ہے گھر پر۔ اپنا 3 مہینے کا ٹیسٹ باقاعدگی سے چیک کروایا کریں ڈاکٹر کو، اور اپنی شوگر کی دوائیاں ایڈجسٹ کرا لیا کریں، انسولین ایڈجسٹ کرا لیا کریں، تاکہ آپ ان مسائل سے بچ جائیں جن مسائل کا شکار وہ مریض ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت تندرستی دے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔